औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है तो हम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन है और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8628 है और मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम यूनिट नंबर 4 इसका पढ़ेंगे जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ कम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन स्किल्स। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या है जी? इन द टैक्सीमनी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कॉग्निटिव डोमेन comprehension is next to the knowledge category of objective, followed by applications skills, together to three knowledge comprehension and application and termed lower ability of educational objectives। यानी कि जो है टर्मिनोलॉजी जो है एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की वो कॉग्निटिव डोमेन पे डिपेंड करती है, जिसके अंदर जो है उसकी तीन उसकी किस्में हैं जिसमें नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर के वो क्या है जी? डेवलप टेस्ट्स टू असेस कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, फिर है जी डेवलप टेस्ट टू असेस फॉर एप्लीकेशन स्किल्स, फिर है जी अंडरटेक असेसमेंट कॉम्प्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव्स, फिर है जी डेवलप test for assessing different levels of comprehension, फिर है translation, interpretation and फिर है exploration। आगे स्टूडेंट्स नंबर 5 पे जी assess application objectives, फिर है जी develop tests for assessing, फिर है जी application skills, फिर है जी and apply principle and generalization to new problems and situations। नंबर 8 पे जी एक्सरसाइज एबिलिटीज़ टू अप्लाई एंड फिर जी डेवलप टेस्ट्स फॉर एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स चलते हैं बाकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास है जी असेसिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव्स। ये जी कॉम्प्रीहेंशन इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटीरियल। यानी कॉम्प्रीहेंशन जो होता है वो ग्रास्प करना होता है जी मीनिंग किसी चीज़ के, जैसे मटीरियल के बारे में बात हो रही हो आगे जी। एप्लीकेशन रेफर टू द एबिलिटी टू यूज़ लर्न मटीरियल इन न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशन, यानी कि न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशन में एप्लीकेशन को समझने को एप्लीकेशन कहते हैं। फिर है जी आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंटेन्स नंबर 1 पे आ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू व्हेन आ लेसन इज़ कंप्लीटेड। फिर है जी नंबर 2 पे द कंडीशंस under which the students will be able to perform the task, फिर है and number 3 है the criteria for evaluating students performance। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी। हमारे पास है जी डेवलपमेंट टेस्ट फॉर असाइनिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। इसमें क्या जी असेसिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे असेस किया जाता है। फिर है जी द 1 मिनट पेपर 1 मिनट वाला पेपर, फिर है जी कॉम्प्रीहेंशन इज सच डिवीजन इन 3 लेवल्स। इसमें क्या नंबर 1 पे क्या है ट्रांसलेशन एक्यूरेटली विद व्हाट द कम्युनिकेशन इज पैराग्राफ्ट फ्रॉम द वन लैंग्वेज, यानी एक ज़बान से दूसरी ज़बान से समझना पहले चाहिए। नंबर बी पे हमारे पास इंटरप्रिटेशन में क्या एक्सप्लेनेशन और समराइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। इसमें फिर नंबर सी पे क्या एक्स्ट्रापोलेशन, इसमें क्या एक्सटेंशन ऑफ ट्रेंड बियॉन्ड गिवन डेटा टू डिटरमिन इम्प्लीमेंटेशन। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये जी असेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या एप्लीकेशन हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू लेवल। 2 हिस्से में तकसीम है। लेवल पहले नेमली इसमें क्या है जी यूज़ ऑफ एब्स्ट्रक्शन इन पर्टिकुलर एंड कंसर्न सिचुएशन, फिर एंड एक्सट्रैक्शंस है मे बी जनरल आइडियाज़ रूल्स एंड प्रोसीजर टेक्निकल प्रिंसिपल एंड थियरीज। फिर है जी डेवलपिंग टेस्ट फॉर असेसिंग एप्लीकेशन। फिर है जी द एबिलिटी टू अप्लाई implies that with appropriate training, practice and kind of help, the learner become able to apply principle and generalization in
solution problems that are new to him or her. फिर है जी बस एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन टू न्यू प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन, यानी न्यू प्रॉब्लम सिचुएशंस को देखना. उसमें एप्लीकेशन इज़ द यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन पर्टिकुलर एंड concrete situation, particular or concrete situation with the ability to apply वो क्या less water need to heat, यानी कि कम पानी चाहिए गर्मी बुझाने के लिए. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी. ये जी की पॉइंट्स इस चैप्टर के वो है कॉम्प्रीहेंशन इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल को समझने का जो समझने का तरीका है उसे हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं. फिर है जी एप्लीकेशन रेफर टू द एबिलिटी to use learn material in a new and concrete situation, where the translation involves students ability to paraphrase or describe other things in an easily understandable learning. Number 4 interpretation involve not only the situation ability to rephrase or translate a communication, but also has ability to identify and comprehend a major idea which are including in it as well as understand their interpretation. The distinction between the categories comprehension and categories application is that whether the students who comprehend can demonstrate application with when specifics asked to do, यानी कि उन्हें ask करने तो ये उनके लिए इस्तेमाल होता है. फिर the ability to apply implies that with appropriate training, practice and other kind of help, the learning will become able to apply principle and generalization in solving problems that are new to him or her, यानी कि उसके लिए नए हैं, क्या वो मर्द है क्या खारत है. तो फी अमानिल्लाह. यह हमारा चैप्टर नंबर 4 इख्तिताम हासिल होते हैं. बी एड का कोर्स 8628 था. तो गुड लक टू फैनिंग से मेरे चैनल मोहम्मद सलाह खान को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुन से शेयर करें तो इससे मुस्तफ़ीद हो. मेरे और प्लस बेल आइकॉन दबाएं इस चैनल का, ताकि जो भी कोई लेटेस्ट वीडियो टॉप उससे अपडेट हो जाए. तो अल्लाह हाफिज़. मुझे दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से. इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से. इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं. इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है. यार आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्लस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है. थैंक यू वेरी मच.